लाख की चूड़ियां। लेखक कामतानाथ। लेखक कामतानाथ ने अपने बचपन की इस कहानी द्वारा ग्रामीण जनमानस पर शहरीकरण और मशीनी युग के प्रभाव को बड़े मार्मिक ढंग से दिखाया है। लेखक अपने बचपन में गर्मी की छुट्टियां बिताने अक्सर अपने मामा के गांव जाया करते थे। सारे गांव में उन्हें अगर कोई सबसे अधिक प्रिय था तो वे थे बदलू काका। मामा का गांव होने के नाते वैसे बदलू लेखक के मामा लगते थे, लेकिन वहां के सारे बच्चों द्वारा उन्हें काका बुलाए जाने के कारण लेखक भी उन्हें काका ही कहा करता था। बदलू काका की बनाई हुई लाख की गोलियां लेखक के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करती थीं। एक दो गोलियां उनको लगभग रोज मिल जाया करती थीं। बदलू काका लेखक के स्वागत में कभी गाय के दूध की मलाई तो कभी आम भी देते थे। बदलू काका जाति से मनिहार थे। लाख की चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाया करते थे। उस गांव की सारी महिलाएं उनकी बनाई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उनसे ही चूड़ियां लेकर जाया करते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई नहीं सुन सकते थे। अगर किसी महिला को कांच की चूड़ी पहने देखते तो कभी भी दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकते थे। वे जानते थे कांच की चूड़ियां न केवल कमजोर होती हैं बल्कि खतरनाक भी। टूटकर वे हाथों में धंसकर चोट भी पहुंचा सकती हैं। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहते थे कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। गांव वालों से वे कभी चूड़ियों के पैसे न लेते थे। लोग उनसे अनाज के बदले चूड़ियां ले जाया करते थे। अभी तक वे वस्तु विनिमय का तरीका ही अपनाते थे। वस्तु विनिमय का मतलब है बार्टर सिस्टम। बदलू काका बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा गया। हां, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद अवश्य करते थे। लेखक के पिताजी की किसी दूर शहर में बदली हो जाने के कारण लेखक अपने मामा के गांव बहुत दिनों से नहीं जा सका। इसलिए अब की लगभग 8-10 वर्षों बाद लेखक का अपने मामा के गांव आना हुआ। अब उम्र में बड़े हो जाने के कारण उसे लाख की गोलियों में तो कोई रुचि न रही, लेकिन बदलू काका अभी भी याद रहे। उसे यह देख आश्चर्य हुआ कि अब गांव की स्त्रियां भी शहरों की तरह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। अब शायद ही किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां नजर आती हैं। जब वह बदलू काका से मिलने उनके घर पहुंचे तो अब वहां का दृश्य बदला सा नजर आया। अब चूड़ियां बनाने की भट्टी नहीं थी। बदलू खाट पर सोया हुआ मिला। पूछने पर पता चला कि गांव-गांव में कांच की चूड़ियों के प्रचार के चलते लाख की चूड़ियां बनाने का काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया है। उसे दुख है कि अब मशीनी युग आ गया है। मशीनों के आ जाने से मजदूरों के हाथ कट से गए हैं। अब तो खेतों में भी मशीनों का ही राज है। अब महंगाई और चारे के कमी के कारण उसने अपनी गाय भी बेच दी है। अतः लेखक के स्वागत में मलाई भी खिलाने में लाचार है। इतनी लाचारी और गरीबी में भी वह लेखक का सत्कार करना नहीं भूलता। वह अपनी बेटी रज्जो से लेखक को आम देने को कहता है।
रज्जो जब लेखक को आम दे रही होती है तो उसके हाथों में लाख की चूड़ियां देख लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेखक की दृष्टि रज्जो की चूड़ियों पर टिकी देख बदलू कह उठा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। उसकी प्रतिक्रिया से लेखक प्रसन्न हुआ कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यह कहानी आधुनिक विकास द्वारा ग्रामीण उद्योग धंधों को खत्म किए जाने के साथ ही वहां के लोगों के रिश्ते नातों के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान को स्पष्ट करती है। आइए अब भाषा की बात करें। इस कहानी में बदलू एक पात्र है और भाषा की दृष्टि से बदलू एक संज्ञा है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या आप इस कहानी में उपयुक्त कुछ और संज्ञा शब्द बता सकते हैं? कहानी से संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं बदलू, लेखक, रज्जो, आम, चूड़ियां। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बदलू, रज्जो, आम, चूड़ियां इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं के नाम से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदमी, लड़का, लेखक, महिला इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों की स्थिति, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गरीबी, सुखी, स्वतंत्र, नाजुक इत्यादि। यहां पाठ में आए तीनों प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण दिए गए हैं।